लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बार फिर से आक्रामक हैं। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इसे चुनाव कैसे चुराया जाता है ये नाम दिया। राहुल ने इसे मैच फिक्सिंग बताया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और मोर्चा सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभाला। दरअसल एक न्यूज़पेपर के लेख में राहुल ने टाइटल मैच फिक्सिंग के नाम से आर्टिकल को लिखा और न बल्कि इसको शेयर भी किया सोशल मीडिया पर। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है के नाम से एक एक चरण में बताया और उनके अनुसार ये चुनाव में कैसे गड़बड़ा है तो पूरा डिटेल लिखा हुआ है। दरअसल चुनाव में धांधली पर जो आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने वो क्या थे आप जानिए। चुनाव आयोग में मनमानी नियुक्तियां हुई, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, जरूरत से अधिक वोटिंग दिखाई गई और जहां बीजेपी कमजोर वहां फर्जी वोटिंग हुई। फर्जी वोटिंग के सबूत छुपा दिए गए, ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए। अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे यह भी लिखा और दावा किया कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है जो इस साल के अंत में होने वाला है। राहुल के सवालों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया और राहुल के ट्वीट पर फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को और पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देते, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। राहुल गांधी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता ने नकारा वो जनादेश को चुनौती दे रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं, जनादेश का सम्मान जरूरी है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष तरीके से काम करता है। ईवीएम पर सवाल उठाना केवल भ्रम फैलाना है। राहुल हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेख खिसियाहट से प्रेरित है। कि मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें जागना होगा, वास्तविकता को समझना होगा, अन्यथा वो ऐसी बिन सिर पैर की बातें करते रहेंगे। ना तो राहुल गांधी समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और ना ही लोग समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। जैसे ऊना में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जी 3 साल हो गए बने, क्यों नहीं चल रहा? जी ऐसे कई और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं जहां पे सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं।